आखिर ये दक्षिण चीन सागर का विवाद क्या है? क्योंकि इसकी चर्चा हमेशा होती रहती है, चर्चा में बना रहता है। तो इसके बारे में एक सामान्य चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस में क्या विवाद है? और चीन वियतनाम में भी विवाद चल रहा है, और चीन मलेशिया में भी विवाद बना हुआ है। बुर्नोई चीन के बीच भी विवाद है, और ताइवान दक्षिण चीन सागर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी है। एक 9 डैश लाइन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। और चीन की क्षेत्रीय प्रभुत्व की रणनीति क्या है, और दक्षिण चीन सागर में भारत की बढ़ती भागीदारी किस तरह से है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आप लोग दक्षिण चीन सागर को देख रहे हैं, इस क्षेत्र की बात हो रही है। ये वियतनाम है, मलेशिया है, आप देखिए चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनोई देखने को मिलेगी। जो 9 डैश लाइन की बात हो रही है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। और चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को दक्षिण चीन सागर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चीन फिलीपींस विवाद की। तो स्कारबोरो सोल, यह छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र चीन और फिलीपींस के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव का बिंदु रहा है। स्कारबोरो सोल पर नियंत्रण जिसे बीजिंग ने 2012 में अपने अधीन कर लिया था, इस क्षेत्र में समुद्री यातायात की निगरानी और संभावित रूप से नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है। और हाल ही में फिलीपींस की रीसप्लाई एयर ड्रॉप को रोकना चीन के अपने दावों को पुख्ता करने में आक्रामकता रोक को दर्शाता है। एक आप लोगों ने स्पेटली द्वीप के बारे में सुना होगा। स्पेटली द्वीप समूह, जिसमें कई छोटे द्वीप, चट्टानें और एटॉल शामिल हैं, विवाद का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के पास स्थित है, और माना जाता है कि ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इन द्वीपों पर सैन्य उपस्थिति स्थापित करके चीन दक्षिण चीन सागर में शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, और प्रतिद्वंदी दावेदारों को अपने आधिपत्य को चुनौती देने से रोक सकता है। चीन वियतनाम विवाद, तो पैरासेल और स्पेटली द्वीप समूह समृद्ध मछली पकड़ने के मैदानों से घिरा हुआ है, और संभावित रूप से गैस और तेल भंडार से भी है, और ये चीन और वियतनाम के क्षेत्रीय विवादों के केंद्र में भी है। पैरासेल द्वीप, तो वियतनाम के करीब स्थित पैरासेल द्वीप 1974 में एक संक्षिप्त सैन्य संघर्ष के बाद से चीनी नियंत्रण में है। ये द्वीप प्रमुख समुद्री मार्गों और संभावित पानी के नीचे के संसाधनों को निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और पैरासेल पर नियंत्रण चीन को अपनी सैन्य पहुंच बढ़ाने और अपनी दक्षिण समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने में सक्षम भी बनाता है। इसलिए चाइना के लिए पैरासेल द्वीप महत्वपूर्ण है। स्पेटली द्वीप, तो स्पेटली द्वीप के कुछ हिस्सों पर चीन और वियतनाम दोनों का दावा है। वियतनाम का दावा है कि द्वीप पर उसकी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कम से कम 17वीं सदी से स्थापित है। दूसरी ओर चीन ने कहा कि वह इन द्वीपों और द्वीप समूहों की खोज, नामकरण, विकास और प्रबंधन करने वाला पहला देश था। चीन द्वारा इन द्वीपों पर चल रहा सैन्यीकरण इस क्षेत्र में बीजिंग की रणनीतिक गहराई को मजबूत करने का काम करता है। यह सैन्यीकरण दक्षिण चीन सागर में चीन की शक्ति विक्षेपण की मंशा का स्पष्ट संकेत भी है। चीन मलेशिया विवाद, तो चीन के दावे मलेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र से मेल खाते हैं, खासतौर पर लियू कोनिया सॉल्स के आसपास, जो प्राकृतिक गैस और तेल से समृद्ध क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करके चीन का लक्ष्य महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना, मलेशिया की समुद्री गतिविधियों पर प्रभाव डालना है। यह नियंत्रण बीजिंग की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और ब्रुनोई और चीन के बीच विवाद क्या है? तो हालांकि ब्रुनोई के क्षेत्र दावे तुलनात्मक रूप से छोटे हैं, लेकिन वे अपने संसाधन समृद्ध ईईजेड के कारण समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चीन के दावे दक्षिण चीन सागर के संसाधन आधार पर हावी होने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, और जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बीजिंग इन परिसंपत्तियों का आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्य के लाभ उठा सके। नाटूना द्वीप पर चीन इंडोनेशिया का दावा, तो दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी इलाके में चीन के दावे इंडोनेशिया के नाटूना द्वीप समूह के आसपास के ईईजेड में से मेल खाते हैं, और यह क्षेत्र अपने बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार के लिए जाना जाता है। यहाँ अपने दावों को आगे बढ़ाकर चीन अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है और अतिरिक्त ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना चाहता है, जो उसके आर्थिक विकास और सैन्य आधुनिकीकरण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ताइवान दक्षिण चीन सागर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, और चाइना तो ताइवान को अपना ही हिस्सा कहता रहता है। ताइपे इसकी राजधानी है। इस क्षेत्र की बात हो रही है।
तो हालांकि ताइवान इस क्षेत्र में विवादों में औपचारिक दावेदार नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। चीन ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में देखता है और जिसे मुख्य भूमि के साथ फिर से एकीकृत किया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा। और दक्षिण चीन सागर विशेष रूप से ताइवान के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण चीन को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करता है और जिससे उसकी शक्ति को बढ़ाने और ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से संभावित रूप से अलग करने की क्षमता बढ़ती है। 9 डैश लाइन, इस लाइन की बात हो रही है। देखिए इस लाइन की दिख रहा है ना, 9 डैश लाइन है। तो दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे मुख्य रूप से 9 डैश लाइन में समाहित हैं। यह एक सीमांकन रेखा है जिसे पहली बार 1950 के दशक की शुरुआत में चीनी मानचित्रों पर पेश किया गया था। यह रेखा चीनी मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है, जो लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर को घेरती है। और आप देखिए कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के ईईजेड के साथ ओवरलैप भी करती है। और हैग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा 2016 में 9 डैश लाइन को खारिज करने के फैसले के बावजूद बीजिंग आक्रामक तरीके से अपना दावा पेश कर रहा है। और चीन की क्षेत्रीय प्रभुत्व की रणनीति, तो दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय विवाद अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और इस क्षेत्र पर नियंत्रण बीजिंग को महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने, विशाल प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बनाने और अपनी सैन्य पहुंच बढ़ाने की अनुमति देता है। और स्कारबोरो सोल से लेकर नटुना द्वीप तक प्रत्यक्ष क्षेत्रीय दावा क्षेत्रीय अधिपत्य के चीन के भव्य डिजाइन में फिट बैठता है। और हाल ही में आप देखिए फिलीपींस के आपूर्ति हवाई जहाज को रोके जाने की घटना दक्षिण चीन सागर में नियंत्रण के लिए चल रहे संघर्ष की एक स्पष्ट याद भी दिलाती है। और दक्षिण चीन सागर में भारत की बढ़ती भागीदारी, तो दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत चिंतित है कि तनाव युद्ध में बदल सकता है, जो हिंद महासागर में उसके प्रभुत्व को खतरे में डाल सकता है। परिणाम स्वरूप भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास भी किया ताकि तनाव को हिंद महासागर में फैलने से रोका जा सके, जो भारत के पारंपरिक प्रभाव का क्षेत्र भी है। मई 2019 में भारतीय नौसेना ने पहली बार अमेरिका, जापान और फिलीपींस की नौसेनाओं के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास भी किया था। भारतीय नौसेना ने अगस्त 2021 में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की नौसेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास किया। मई 2023 में भारत ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में 7 आसियान देशों की नौसेनाओं के साथ द्विदिवसीय संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए युद्धपोत भी भेजे थे। अगर देखिए आसियान की हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत ने फिलीपींस और वियतनाम को अपनी सैन्य बिक्री और सहायता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों के निर्यात के लिए एक समझौता भी किया। जून 2023 में वियतनाम भारत से पूरी तरह से चालू लाइट मिसाइल फ्रिगेट प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। और सामरिक हित, नौवाहन की स्वतंत्रता तथा गैस संसाधन 3 कारक हैं जो दक्षिण चीन सागर में भारत की विस्तारित भागीदारी को निर्धारित करते हैं। भारत दक्षिण चीन सागर को अपनी एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने तथा हिंद महासागर में चीन के विस्तार और चीन भारत सीमा पर उसके आक्रमण को संतुलन करने के लिए एक आधार के रूप में देखता है। और भारत का आधा विदेशी व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, इसलिए दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन भारत की व्यापार सुरक्षा की कुंजी है। अगर दक्षिण चीन सागर में चाइना का कब्जा हो जाता है तो यहां से हमारे व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत के पास दक्षिण चीन सागर में मजबूत, आप देखते हैं कि क्या होगा, दक्षिण चीन सागर में मजबूत गठबंधन और सैन्य उपस्थिति का अभाव है, जो अनिवार्य रूप से इसकी प्रत्यक्ष भागीदारी को सीमित भी करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यही कहानी है इस क्षेत्र को लेकर, दक्षिण चीन सागर को लेकर। और चाइना का हाल वही है एक समय जो अंग्रेजों का हुआ करता था, क्योंकि आप देखिए जितने भी देशों से चाइना की सीमा लगी हुई है सबसे सीमा विवाद चल रहा है, और जहां नहीं लगी है वहां तक भी पहुंच गया है। अब आप देखिए दक्षिण चीन सागर में, और यहाँ वियतनाम से उसका विवाद शुरू हो गया, मलेशिया से हो गया, ब्रुनई से हो गया, फिलीपींस से हो गया, ताइवान से हो गया।
ताइवान को तो अपना हिस्सा बताता रहता है। तो यही कहानी है दक्षिण चीन सागर की।